बुक द फर्स्ट फ्लाइट के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड को लेकर के। और आज हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे, हिंदी में क्या अर्थ है वो जानेंगे, लेसन की व्याख्या करेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी समझेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको तुरंत देखकर उसका फ़ायदा उठाएं और परीक्षा की तैयारी करें। तो आइए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। देखिए, द हाउस का मतलब होता है घर। जब ये तमाम घरों के बीच में एक घर हो उसको ए हाउस बोलेंगे, और जब पूरे एरिया में सिर्फ सिंगल ही घर हो, एक घर हो, तो उसको द हाउस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउस। ये प्रश्न भी पूछता है कि उसके घर को द हाउस क्यों कहा गया, चूँकि पूरे एरिया में, पूरे उस वैली में एक ही घर था, इसलिए उसको द हाउस कहा गया, जिसके लिए आगे लिखा भी है द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द ओनली वन, एकमात्र घर, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। वैली मिस होता है घाटी, इंटायर मिस होता है संपूर्ण, टोटल मिस होता है संपूर्ण, होल माने भी होता है संपूर्ण। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सैट मिस बैठा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, क्रेस्ट मिस चोटी, पीक मिस चोटी, ऑफ ए लो हिल, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी, निचली पहाड़ी के चोटी पर बैठा हुआ था, मतलब कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, one could see, कोई भी देख सकता था, the river, नदी, and the field, और खेत, of ripe corn, पके अनाज के खेत को, corn means अनाज, dotted with the flowers, जो फूलों से युक्त थे। डॉटेड मीन्स होता है जुड़ा होना, युक्त होना, विद द फ्लावर्स, फूलों से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वायदा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, गाइज। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेत को देख सकता था जो कि फूलों से युक्त थे और हमेशा अच्छी फसल का वायदा करते थे, अच्छी फसल के द्योतक थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, वो थी एक मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मिस होता है मूसलाधार बारिश, और अथवा एटलीस्ट कम से कम ए शॉवर, एक बौछार की ज़रूरत थी। शॉवर मिस होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से। लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठता से जानता था, उसने थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, हैड डन नथिंग एल्स बट, एल्स बट माने होता है के सिवाय, के बजाय, हैड डन किया था, नथिंग कुछ भी नहीं, एल्स बट के सिवाय, शी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सी मिस होता है देखना, स्काई आकाश को, टुवार्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में, आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हे औरत अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, ऐसा लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि हे औरत, हे प्रिय, अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो, सपर मिस होता है रात का भोजन, सपर मिस होता है रात का भोजन, जो महिला रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान इच्छा कर रहा है, शायद भगवान की यही इच्छा है, पानी बरसेगा, बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के, वेयर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, वी आर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अनटिल तक नहीं, अनटिल मिस होता है तक नहीं, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घरों के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन के समय था, जस्ट एज, जैसा, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट मिस होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा के बड़े बड़े बूंद, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट,
उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मिस होता है विशाल, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मिस होता है आते हुए, बादलों के बड़े बड़े पर्वत नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में आते हुए देखे जा सकते थे। द ईयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन आदमी बेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न किसी और कारण से नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के सुखद आनंद की अनुभूति करने के लिए वो बाहर गया, इसके अलावा उसका बाहर जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, का ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कोइंस, ये सब नए सिक्के हैं, कोइंस हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़े बूंद जो हैं, आर 10 सेंट पीसेस, वो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले सिक्के हैं, छोटे वाले जो बूंद हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतोषजनक, एक्सप्रेशन माने होता है भाव के साथ ही, रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स होता है देखा, उसने संतोषजनक भाव के साथ देखा, क्या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत को, विद इट्स फ्लावर्स, फूलों से युक्त, ड्रैब, ड्रैब्ड मीन्स होता है कबर्ड, जो ढके हुए थे, विद ए कर्टन ऑफ रेन, विद ए कर्टन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से ढका हुआ, कर्टन मीन्स होता है पर्दा, वर्षा के पर्दे से ढके हुए फूलों से युक्त खेत को उसने बड़े ही संतोषजनक भाव के साथ देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। ओले तो सबने देखे ही होंगे, बारिश के समय पर गिरते हैं, बच्चे दौड़ते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये सचमुच में, रिजेंबल मीन्स होता है बी एलाइक, एकदम समान होना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होना। न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग दमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स भिगोते हुए, एक्सपोज मीन्स होता है भिगोना, दमसेल्व्स स्वयं को भिगोते हुए, टू द रेन, कहाँ, वर्षा में, रैन आउट, बाहर भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे खुद को भिगोते हुए बारिश में बाहर भागे। जमे हुए मोतियों किसको कह रहा है, यहाँ पे जेलफ्रेंड साहब इसको बता रहे हैं, जो ओले गिरते हैं जमे हुए मोती बता रहे हैं उनको कि ये क्या है भाई, जमे हुए मोती हैं, इनको बच्चे इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं। सब ने अपने बचपन में ये इसको इकट्ठा किया होगा, ओले को खाया भी जरूर होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन, आदमी ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। क्विकली मीन्स जल्दी से, पास गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल रेन, ओले बरसे, ऑन द हाउस, घर पे बरसे, द गार्डन, बगीचे में बरसा, हिल साइड, पहाड़ी पे बरसा, कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में बरसा, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसा, हर जगह 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद हो गया। एज इफ, जैसे कि एक कबर्ड ढका हुआ हो, विद साल्ट, साल्ट मीन्स होता है नमक, जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंट, एक पत्ती भी नहीं बची। रिमेंड मीन्स होता है बचना। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। जब ओले गिरते हैं ज़ोर से तो पेड़ से सारी पत्तियां कट कट के गिर जाती हैं। इवन कुछ बर्ड्स वगैरह भी मरे हुए देखे जा सकते हैं ओले के समाप्त होने के बाद, तूफान के ख़त्म होने के बाद। इतना तेज से ओला पड़ता है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो की जो आत्मा थी, शोल थी, वो फील्ड भर गई, किससे भर गई, विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म पास्ट, जब तूफान गुजरा तो ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द
फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। देखिए ये बिल्कुल खेत के बीचों बीच लेंचो महोदय खड़े हैं और ये खेत के बीचों बीच खड़े हैं। उसके बाद में ये कहते हैं टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहते हैं कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डियों का एक झुंड, लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डियाँ, टिड्डियों का एक झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो महोदय बहुत दुखी हैं और ये खड़े हैं अपने फील्ड में और कह रहे हैं अपने बेटों से कि टिड्डियों के झुंड ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, टिड्डियों के झुंड ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो भाई कुछ नहीं छोड़ा। का दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, यह रात बहुत दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन, कह रहे कोई है भी नहीं यहाँ पे, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। भाई कैसे होगा कोई, क्योंकि वहाँ पे कोई और किसी का घर ही नहीं था। इंटायर वैली में, संपूर्ण घाटी में केवल इनका घर था, तो कैसे होगा कोई मदद करने के लिए, तो वहाँ कोई नहीं था इनकी मदद करने के लिए। ये कह रहे हैं वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे, एकदम कोई अनाज नहीं हमारे पास, हम भूखे रह जाएंगे। देखिए इसी बीच ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम हल्का सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, कैसी उम्मीद थी। तो लेंचो को एक थोड़े से डाउनपोर की उम्मीद थी या फिर सौर बारिश की आवश्यकता थी, आशा थी। तो उसके आशा के अनुरूप बारिश हुई भी, बट आफ्टर सम टाइम इट चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म। वाई डिड लेंचो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है, लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कोइंस, कि रेन ड्रॉप्स नए सिक्के की तरह हैं। क्योंकि यह रेन ड्रॉप्स उसके लिए बहुत ही वेलेबल थे, उसके अर्थ को बहुत बैडली नीडेड थी, उसकी फसलों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी पानी की, इसलिए जो नए पानी गिर रहा था, वर्षा की बूंदें गिर रही थी, उसको नए सिक्के जैसे वेलेबल प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गया, कैसे बरसात चेंज हो गई। बरसात हवा का झोंका आता है और उसी के साथ बरसात ओले में चेंज हो जाती है। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फसल को क्या होता है, फील्ड को, उसके खेतों को क्या होता है, उसका खेत एकदम ढक जाता है, ऐसा लगता है ओले से इतना ढक गया जैसे लगा नमक से ढका हो, और उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओला रुका तो उसकी क्या फीलिंग थी, उसकी ये फीलिंग थी भाई बहुत दुखी था, वो बहुत दुखी था, अपने बेटों से कह रहा था कि हमारी सारी मेहनत तो बेकार हो गई, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा इस साल। तो कुल मिला के अब हम फिर से टेक्स्ट पर आते हैं और देखते हैं इस लेसन को, फिर एकदम लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हम केवल उन्हीं पर ही चर्चा कर रहे हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, देखिए टेक्स्ट दिखेगा, कह रहा है बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के दिलों में, उन सब के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलेट्री, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेट्री, सोलेट्री में सोता है काकी हाउस, घर इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीचों बीच स्थित अकेले घर में, इकलौते घर में, सोलेट्री में सोता है इकलौता या अकेला घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के दिलों में एक ही आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। मित्रों जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा गॉड होता है, और उसका भगवान के प्रति सहारा ही उसको संबल देता है, इसलिए हमेशा भगवान में विश्वास रखना भी चाहिए। कह रहे हैं डोंट बी सो अपसेट, उनकी वाइफ कह रही है उससे या उनके बच्चे कह रहे हैं उनसे, इसका उल्लेख यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, आप इतने चिंतित मत होइए, अपसेट में होता है चिंतित, इतने चिंतित मत होइए। यद्यपि दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है, सीम्स में प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है टोटल लॉस हो गया, सारा का सारा लॉस हो गया, लेकिन आप चिंता बहुत नहीं कीजिए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मित्रों ध्यान दीजिए, कोई भूख से नहीं मरता है। गांव में लोग कहते हैं ना कि भगवान ने अगर मुंह दिया है तो खाने के लिए शाम तक कुछ न कुछ देगा ज़रूर, इसलिए उसकी वाइफ उसको समझाते हुए कहती है बहुत चिंतित मत होइए, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दे से, यही तो है जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भाई कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा,
ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही मात्र आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा थी भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि लेंचो की क्या एकमात्र कौन सी आशा थी? तो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। हु जाइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने उन्हें निर्देशित किया है। भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट, यहाँ तक कि उसको भी देखती हैं जो कुछ, व्हाट, जो कुछ इज डीप, डीप माने होता है गहराई में होता है। इन वंस कंसीन्स, वंस माने व्यक्ति के, कंसीन्स माने होता है अंतःकरण। भगवान की आंखें उसको भी देख लेती हैं जो मित्रों हमारे और आपके अंतःकरण में होता है, दिल के एकदम अंदर में, गहराई में हम लोग सोच रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, भगवान की आंखें उसे भी देख लेती हैं। लिंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो आदमी के रूप में बैल था। कह रहे हैं कि लिंचो वाज एन ऑक्स, लिंचो ऑक्स था, ऑक्स मीन्स बैल, ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में लिंचो बैल था। इसका मतलब क्या हुआ? लिंचो क्या सही में बैल था? नहीं नहीं, लिंचो आदमी ही था, लेकिन वो खेतों में बैल की तरह काम करता था, पशु की तरह काम करता था, इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो एक आदमी के रूप में बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में सुबह से शाम तक काम करता रहता था। जस्ट एज अ ऑक्स आउट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसे पता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है भोर का समय। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया है, लेटर, एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद लेके जाएगा, टू टाउन, नगर, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। मेल मीन्स होता है डाक, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन माने से कम, ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिए पत्र के अलावा कुछ नहीं था। अर्थात क्या था ये? भगवान के लिए पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो क्या होगा? माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसस, मुझे 100 पेसस की ज़रूरत है। पेसस, नॉट पैसा बट पेसस, ध्यान रखिएगा। इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू माने होता है के उद्देश्य से, सो मीन्स होता है बोना। माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए। भाई फिर से बोएगा तो पैसा लगेगा उसमें, बीज का, बुआई का, खाद का पैसा लगना ही लगना है। तो कह रहा है कि मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जैसे बो देगा क्या तुरंत फसल तैयार हो जाएगी? नहीं नहीं, तो उसको कह रहा है कि जब मैं फसल बो दूंगा उसके बाद जब तक फसल नहीं आएगी तब तक लिव, जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल नहीं आएगी तब तक जीवित रहने के लिए उसे 100 पेसस की, 100 पेसस, 100 पेसस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने क्या किया भाई? ओले ने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी। ही रोड टू गार्ड, उसने लिखा टू गार्ड, कहाँ लिखा? ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर लिखा। पुट द लेटर, पुट मिस रख दिया, द लेटर, पत्र को कहाँ रख दिया? इनसाइड, अंदर में। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होता हुआ, वेंट, गया, टू टाउन, नगर, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट चिपकाया ऑन द लेटर, पत्र पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हुआ ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया का काम करता था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्पर का काम भी करता था, सहायक का काम भी कर देता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस अर्थात पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हटली, पूरा खुल के जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के लिए पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए अपने पूरे कार्यकाल में उसने कभी नहीं, हैड ही नोन, उसने जाना था, दैट एड्रेस, उस पते को। जब वो पोस्ट मास्टर के रूप में काम कर रहा था, पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा था, तो अपने पूरे कार्यकाल में कभी इस एड्रेस को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फैट, मोटा आदमी था, अमेबल, बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था भाई। फेलो माने होता है व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया।
एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग मीन्स होता है थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने मेज़ पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड टिप्पणी किया, कमेंट किया, कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ मेरे पास भी विश्वास हो जाए, ऑफ द मैन उस आदमी जैसा, हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप शुरू करते हुए, एक करस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार। करस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है भाइयों, पत्राचार होता है विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार शुरू करते हुए जिस व्यक्ति ने जिस किसान ने इस लेटर को, इस पत्र को लिखा है, मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा विश्वास भगवान के प्रति मेरे अंदर भी हो जाए, पोस्ट मास्टर सोच रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए सो होता है इसलिए, इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, नॉट नहीं, सेक माने होता है हिलाना, डिगने देना, सेक वेल बिफोर यूज, दवाओं में लिखा होता है सीसी के ऊपर, देखे हैं आप लोग दवा पीने से पहले, सभी बच्चे दवा पिए रहते हैं और देखे भी जरूर होंगे। तो सेक मीन्स क्या होता है, हिलाना। द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स मीन्स लेखक के, फेथ विश्वास को, इन गॉड भगवान में लेखक के विश्वास को ना डिगने देने के उद्देश्य से, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। विचार क्या होता है भाइयों, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का विचार आता है। क्या आता है, पत्र का उत्तर देने का विचार आता है। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर, तो यह स्पष्ट हो जाता है दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर, किसी और चीज़ की, मोर माने अधिक, देन से, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, अच्छी भावना, इंक स्याही, पेपर, कागज, इन सब के अलावा भी कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, और वो किस चीज़ की ज़रूरत है आप सबको पता है, 100 पेसेस की ज़रूरत है। बट ही स्टक, लेकिन वह डिग रहा, जब देखा कि पैसे भी चाहिए फिर भी वो डिगा नहीं, स्टक, अडिग रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निर्णय पर, रिजोल्यूशन मीन्स होता है निर्णय। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर, आस्क मीन्स पूछना, आस्क फॉर मीन्स मांगना, फ्रेजल वर्ब है ये, आस्क्ड फॉर मांगा, मनी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने सैलरी का एक भाग दिया, हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से मित्र, सेवरल मिस होता है अनेक, फ्रेंड्स मित्र, ऑफ हिज उसके, वी आर ऑब्लाइज्ड कृतज्ञ हुए, टू गिव देने के लिए, समथिंग कोई चीज़, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान युक्त कार्य, दया युक्त कार्य में उसके मित्र भी, तमाम मित्र भी कुछ न कुछ देने में कृतज्ञ हुए, अर्थात उसके मित्रों ने भी तमाम प्रकार से मदद करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पेसेस, एक साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना उसके लिए संभव था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वो सक्षम हुआ, टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान के पास आधे से थोड़ा अधिक ही भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में पैसे को रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस रखा, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड वेंट एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर, एक पत्र रखा, कॉन्टेनिंग, उस पत्र में कॉन्टेन रखा हुआ था, उस पत्र में सिर्फ था क्या, ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द, और वो भी एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में था। किसका सिग्नेचर था भाइयों, गॉड लिखा हुआ था। गॉड का सिग्नेचर किसने बना दिया था, पोस्ट मास्टर साहब ने बना दिया था, जिससे कि लेंचो को ये ना लगे कि किसी और ने भेजा है हमारे पास, उसको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ भगवान के द्वारा ही हमारे पास पत्र भेजा गया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आया, जब वो प्रायः पूछने के लिए आया करता था कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, अगले संडे को उससे थोड़ा पहले आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र थमाया, हैंड ओवर किया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी के रूप में, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जो किया था एक गुड डीड, एक अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन, वो देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेटर थमाया, और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और वहाँ से बैठ करके एक ऐसे आदमी के रूप में, बहुत अच्छे अनुभव का, बड़े संतोषजनक अनुभव का, बड़े संतोषजनक अनुभव के साथ वो वहीं से देख रहा था, जिसने एक बहुत बढ़िया काम किया था।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने शोड दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट मिस होता है जरा सा, सरप्राइज आश्चर्य, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास, उसे जरा भी डाउट नहीं था कि भगवान नहीं भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान गलती कर नहीं सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई मीन्स होता है मना करना, नहीं वो मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ की उसने विनती की है। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज़ पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग माने होता है सिकुड़ना, अपनी ब्रो मीन्स होता है भौं, अत्यधिक सिकुड़ी हुई भौं के साथ उसने सार्वजनिक लिखने की मेज़ पर लिखना प्रारंभ किया। और भौं सिकुड़ी क्यों थी? कास्ट बाई माने के कारण, द इफर्ट माने प्रयास, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था। टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, एक्सप्रेस मीन्स प्रकट करना, हिज आइडियाज़, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो उसके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा था, उसकी वजह से सिकुड़ी हुई भौं के साथ उसने सार्वजनिक लिखने की मेज़ पर लिखना प्रारंभ किया। When he finished, जब उसने लिखने का काम ख़त्म किया, he went to the window, वो खिड़की पर गया, क्यों गया? To buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए। Which he licked, lick माने होता है चाटना, आपने देखा होगा टिकट चिपकाते हुए लोगों को, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वो टिकट खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा जीभ से चाटते हैं और चाटने के बाद उसमें गम पहले से लगा होता है और फिर वो गम थोड़ा सा फूल जाता है जिससे कि वो लिफाफे पर बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ऐसा लेंचो ने भी किया और उस स्टैम्प को, उस टिकट को चाटा एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसको चिपका दिया। अफिक्स मिस होता है पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। कैसे चिपका दिया? द इन्वेलप, लिफाफे पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विद ए ब्लो, ब्लो माइंस होता है प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने होता है मुक्का, मुक्के के प्रहार से उसने टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर फेल, पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में। द पोस्ट मास्टर बेंट, पोस्ट मास्टर ही गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेड, इस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे से, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, केवल 70 पैसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष मेरे पास भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक से। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मीन्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान व्यक्ति, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज बेईमान के गुच्छे हैं, बेईमानों के गुच्छे हैं। आपका अपना लेंचो। अब लेसन यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। एक ये है कि क्या लेंचो जैसा बोल रहा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सचमुच में बेईमान थे? और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर वो पोस्ट ऑफिस से भगवान उसके पास पैसा ना भेजें तो और बाकी कौन सा तरीका हो सकता है जिससे भगवान उसके पास पैसा भेज सकता है? कृपया इन 2 प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं, आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। धन्यवाद।